नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है ट्यूसडे 23 सितंबर और जैसे आप जानते हो ट्यूसडे का मतलब है आज निफ्टी की एक्सपायरी। तो भाई लोगों, एक्सपायरी वाले दिन पे मार्केट में हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा होता है। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और ऑप्शन बाइटर्स मार्केट को अपनी रेंज के अंदर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एकदम डिटेल में, जैसा मैं रोज आपके लिए एनालिसिस लेकर आता हूं। सबसे पहले कल के लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी कल क्लोज हुआ था 25,222.30 पर। बैंक निफ्टी सेटल हुआ 55,284.75 पर और सेंसेक्स क्लोज हुआ 82,159.97 पर। तो भाई लोगों, क्लोजिंग वीक थी और इसी वजह से आज के दिन के लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब एफआई और डीआई के नंबर्स पर चलते हैं। कल एफआईज ने कैश सेगमेंट में अप्रॉक्स 2,910 करोड़ रुपए के आसपास सेलिंग की। वहीं डीआईज ने 2,582 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की। तो एक तरफ से फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और दूसरी तरफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मूड थोड़ा कॉशियस है और एफआईएस की सेलिंग की वजह से प्रेशर बन रहा है। अब डेरिवेटिव डेटा की बात करते हैं। एफआईएस का स्टांस डेरिवेटिव सेगमेंट में भी वीक ही दिख रहा है। उन्होंने अपने ट्रेड्स में हेजिंग और शॉर्ट पोजीशंस बनाए हुए हैं। एक्सपायरी के वीक में ये नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना जरूरी है। सुबह का गिफ्ट निफ्टी का सिग्नल भी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव में है और ओपनिंग थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है। लेकिन याद रखो, एक्सपायरी वाले दिन पे ओपनिंग मोमेंटम सस्टेन करना हमेशा मुश्किल होता है। मार्केट ग्रीन ओपन करे या रेड ओपन करे, इंट्राडे में रेंज इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ऑप्शंस डेटा पर फोकस करते हैं। सबसे बड़ा पुट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 25,200 स्ट्राइक पर, मतलब ये मेजर सपोर्ट है। कॉल साइड पर हैवी राइटिंग हो रखी है 25,250, 25,300, 25,350 और 25,400 स्ट्राइक्स पर, मतलब ऊपर के लेवल्स पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा। तो भाई लोगों, आज के लिए रेंज सिंपल है। सपोर्ट है 25,000 से 25,200 के बीच, रेजिस्टेंस है 25,300 से 25,400 के बीच। अगर ये तोड़ता है तो ही नया मोमेंटम बनेगा। इकोनॉमिक कैलेंडर भी देख लेते हैं। आज कुछ मैक्रो डेटा का अनाउंसमेंट है जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। जब भी ऐसा डेटा आता है, वॉलेटिलिटी स्पाइक होती है, इसलिए ट्रेड साइज छोटा रखो और कंफर्मेशन का वेट करो। चलिए अब स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज फोकस में रहने वाले हैं। Hyundai मोटर इंडिया डीलर बिलिंग रिकॉर्ड लेवल पर गई है, स्टॉक में एक्शन आ सकता है। मारुति सुजुकी एक ही दिन में 30,000 डिलीवरीज, डिमांड काफी स्ट्रांग दिख रही है। एलेंबिक लैब्स न्यू लॉन्च की न्यूज, फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम बन सकता है। जेबीएम ऑटो यूएई के साथ ईवी बसेस का डील, ईवी स्पेस में सेंटिमेंट स्ट्रांग हो सकता है। केईसी इंटरनेशनल 3,243 करोड़ के नए ऑर्डर्स, इंफ्रा स्टॉक्स में ये पॉजिटिव ट्रिगर है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इंडेक्स लेवल्स। निफ्टी के लेवल्स कल का क्लोज था 25,222.30 पर। इमीडिएट सपोर्ट है 25,150 से 25,100। स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 25,000। अगर ये टूट गया तो डाउन साइड में अगला सपोर्ट है 24,900 और 24,850। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है 25,307 से लेकर 25,400 के बीच। अगर ये तोड़ता है तो अगला टारगेट होगा 25,500 और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ तो 25,600 से 25,650 तक जा सकता है। इंट्राडे रिएक्शन लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है। 25,294 से लेकर 25,295 और 25,300। अगर 25,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर 25,150 के नीचे जाता है तो डाउन साइड टारगेट होगा 25,102 और फिर 25,000। बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। कल का क्लोज था 55,284 पर। इमीडिएट सपोर्ट जोन है 55,000 से लेकर 55,950 के बीच। नीचे का सपोर्ट है 54,800 से 54,750 के बीच। और अगर सेलिंग और स्ट्रॉन्ग आई तो एक्सटेंडेड सपोर्ट है 54,000 से 54,500 के बीच। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है 56,000 से लेकर 56,107 के बीच। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अगला टारगेट होगा 56,400 से 56,500 और अगर ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो बैंक निफ्टी 57,000 तक भी पहुंच सकता है। भाई लोगों, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। कल का क्लोज था 82,159.97 पर। इमीडिएट सपोर्ट जोन है 82,000 से लेकर 81,800 तक। नीचे का सपोर्ट है 81,500 से 81,200 तक। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस जोन है 82,800 से 83,000। अगर ये ब्रेक करता है तो अगला रेजिस्टेंस है 83,200 से 83,350। की पिवट लेवल है 82,500। अगर ये होल्ड करता है तो स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। अब इंट्राडे गेम प्लान देख लो। पहले हाफ आवर में मार्केट का रिएक्शन ऑब्जर्व करो।
अगर निफ्टी 25,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश बायस रखो। अगर नीचे 25,150 के नीचे जाता है तो कॉशियस हो जाओ। 10 बजे से 10:20 के बीच में रेंज मार्क करो, उस रेंज के ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करो। अगर 25,300 के ऊपर गया और सस्टेन किया तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर 25,150 के नीचे गया तो डाउनसाइड टारगेट होगा 25,102 और फिर 25,000। बैंक निफ्टी का 55,000 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स और प्रेशर में आ सकते हैं। पोजीशन साइजिंग हमेशा छोटी रखो, स्टॉप लॉस टाइट रखो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे एक छोटी सी बात, एक्सपायरी वाले दिन ग्रीड और फियर दोनों काफी ज्यादा रहते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा सेट करो, ओवर लेवरेज मत करो और न्यूज के बेसिस पर बिना कंफर्मेशन के ट्रेड मत करो। और दोस्तों याद रखो, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। तो भाई लोगों, यही था आज का डिटेल्ड प्री मार्केट रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में पिंड है। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।